Hi to everyone, this is Sujin Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके नीट में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप ये चैप्टर स्टार्ट करो। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर डिफरेंट चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट भी देखना। और इस सीरीज़ के अगर प्रीवियस पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को भी देखना। वहाँ से होगा क्या कि आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में ना काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि आपके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनका बॉडी से एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो आपके यूरिन और फीकल मैटर से बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसमें बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, साथ में हम बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है सिक्रेशन। तो इन तीनों प्रोसेस से जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तब जाकर के आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्म हो करके आपके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, और जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होगा तो वहाँ पर जो प्रेजेंट हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो एक तरह के सिग्नल जनरेट करेंगे, और ये सिग्नल कहाँ जाके एक्ट करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फर्दर सिग्नल पहुंचेगा कहाँ, आपके मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेब्रम पे। वहाँ से डिसीजन होगा कि आप अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उन सारी सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है और आप अपने फेवरेबल कंडीशन में होते हो, आप उठ के जाते हो वॉशरूम में, आप अपने यूरिन को पास ऑन कर देते हो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन डिफरेंट होती है, जिसको हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। होता क्या है कि आपके बॉडी में अर्ज ऑफ यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है लेकिन आप यूरिन नहीं करने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, सपोज आप बस में कहीं जा रहे हो और बस रुक नहीं सकती है और आपको यूरिन होना है। ठीक है, तो आपको फीलिंग आ गई है अर्ज ऑफ यूरिनेशन का, लेकिन आप यूरिन कर नहीं सकते हो। तो आपने उसको क्या किया, अपने वॉलेंटरी मैकेनिज्म मीन्स स्केलेटन मसल्स के थ्रू आपने उसको कंट्रोल किया। तो इन्हीं सारी मैकेनिज्म को हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मिक्टुरेशन। ठीक है, अब देखो मिक्टुरेशन में होता क्या है कि अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। और इसके पहले हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि जो यूरिनरी ब्लैडर हैं उसके मिडिल और इनर लेयर पे बेसिकली स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल जनरेट करते हैं। अब ये सिग्नल सीएनएस पर आ गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम बोल रहे हैं सीएनएस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है आपका मेडुला ओब्लंगाटा और दूसरा है आपका सेरेब्रम। ठीक है, अब देखो मेडुला ओब्लंगाटा जो है ना वो फर्दर डिवाइड होता है आपका जो एक्ट करता है मेडुला ऑब्लंगाटा किसको कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। किसको? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं एएनएस जो सिस्टम है वो फर्दर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सामने कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस
सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि सेरेब्रम जो है वो बेसिकली किससे एसोसिएटेड होता है, तो वॉलेंट्री मैकेनिज्म से, वॉलेंट्री जो मैकेनिज्म है उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लो कि आपके बॉडी में, आपके होल बॉडी में जो एक्शंस होते हैं, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म, या आप बोल सकते हो एक्शन, वो दो ही तरीके से होते हैं। एक तो है आपका वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अब देखो वॉलेंट्री एक्शन जो है ये आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। अब सपोज जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझो कि आपने चाहा, आपके अंदर से इच्छा आई कि आप अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, तो ये आपका इच्छा कहाँ से आ रही है, आपके विल से आ रही है। ठीक है, तो आपने अपने विल के बेसिस पे इस हाथ को आपने क्या कर लिया, खड़ा कर लिया। इसी तरीके से सपोज आप ब्रीथिंग को अपने रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हाथ उठाना आपके कंट्रोल में है, लेकिन सांस लेना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट का बीट होना ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि लाओ चलो आज हार्ट बीट हम रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, रात में सोए, सुबह हम उठ करके क्या करेंगे, फिर से अपना हार्ट बीट ऑन करेंगे। तो इसी तरीके से आपके बॉडी में बेसिकली जितने भी मैकेनिज्म है, जितने भी एक्शन है, वो दो ही फॉर्म में है। एक वॉलेंट्री एक्शन जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका सांस चलना, हार्ट बीट होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनवॉलेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो या जिस चीज़ को आप अपने विल के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, उस बेसिस पे हम बोलते हैं, जिस चीज़ को जो डिपेंड करता है विल के ऊपर, डिपेंड ऑन विल पावर, या सिंपली बोल सकते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड ऑन विल पावर, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो, ये कैसा है, अनकंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सपोज आपने सांस लेना भूल गए, तो आप जिंदा रहोगे, मर जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेस हैं जो आपके बस में नहीं है, जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इन्हीं एक्शन को क्या बोलते हो, इनवॉलेंट्री। और यहीं पर हमने पढ़ा था स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स किसकी तरह काम कर रही हैं, स्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती हैं, और ये स्केलेटन मसल आउटर साइड प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री एक्शन में कौन सी मसल्स, स्मूथ, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरेथ्रा के इनर साइड में आपके जो स्पेंस्टर प्रेजेंट है। तो इनर स्पेंस्टर में स्मूथ मसल, आउटर स्पेंस्टर में स्केलेटन मसल्स। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल वही बस वाला एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमेशा याद रखना, वर्क करता है, वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी, या आप बोल सकते हो अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन सा काम करता है, कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो हमेशा याद रखना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, जब सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है या इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है। सपोज आपको किसी ने कमरे में बंद करके चले गए, शाम को खोल रहे हैं, आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन आएगा, तो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो आप रूम के अंदर करो या तो आप वेट करो। तो अगर कंट्रोल में है, कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक कंट्रोल करेंगे जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का भी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपके बॉडी में यूरिन फॉर्म होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये कब काम करता है, वर्क ड्यूरिंग
रिलैक्स या बोल सकते हो फेवरेबल कंडीशन में ये काम करता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो वॉलेंट्री एक्शन है ये बेसिकली एसोसिएटेड है किससे? सेरेब्रम। और मेडुला ऑब्लंगाटा किससे एसोसिएटेड है? इनवॉलेंट्री। तो हमेशा याद रखना कि मेडुला ऑब्लंगाटा किस सिचुएशन में है? इनवॉलेंट्री। और ये वॉलेंट्री फंक्शन में परफॉर्म करता है सेरेब्रम। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कब मिक्ट्यूरेशन कब स्टार्ट होगा, कब ऑफ होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब देखो, अगर सिचुएशन आपके सामने कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन हो रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या किया, रूम बंद करके चला गया घूमने। ठीक है, 1-2 घंटे के लिए गायब हो गया, घूमने चला गया, कहीं बाहर चला गया। अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो वॉलेंट्री मैकेनिज्म है ना, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो स्केलेटन मसल्स हैं, ये क्या करेंगे, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। खुद को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटन। अब जैसे ही स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैसेज कहाँ जाएगा? सीनस। सीनस दोबारा किसको इन्वॉल्व करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा में बेसिकली क्या होगा? इमरजेंसी सिचुएशन, बेसिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल है ना, यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड किया कि सपोज आपके फ्रेंड ने क्या किया, रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब जब रूम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो अब आप रूम में कर नहीं सकते हो। आप क्या करोगे? आप इस स्केलेटन मसल से अपने इस मसल को क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये सिग्नल सेरेब्रम से होते हुए सीएनएस से होते हुए मेडुला ऑब्लंगाटा पे आएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कमांड देगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी सिचुएशन या अनफेवरेबल कंडीशन में काम करता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपके यूरिनरी ब्लैडर के वॉल को क्या कर देगा? थोड़ा सा डायलेट कर देगा। ठीक है, तो जब यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है वो डायलेट होगा तो अब क्या हो गया? अब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर यूरिन का स्टोरेज है, यूरिन का जब यूरिनरी ब्लैडर का वॉल एक्सटेंड हो जाएगा, मीन्स डायलेट होगा, तो इसका जो ये वॉल्यूम है ना, ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो दोबारा से इसको कुछ टाइम मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये हाफ फिल्ड, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का जो हमने कैपेसिटी देखा था वो 700 to 800 ml, जब ये हाफ फिल्ड से ऊपर जाएगा और अगर आपका फ्रेंड आ गया, दरवाज़ा खोल दिया, तब तो आप जाकर के यूरिनेशन को परफॉर्म कर लोगे। इनकेस नहीं आया तो क्या करोगे? रूम में करोगे। क्यों? क्योंकि अब आप स्केलेटन मसल को एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हो। सीएनएस आपका समझ जाएगा कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, अब ये हमारे बस की बात नहीं। जब तक सीएनएस इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है वो कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन इसकी भी एक अपनी लिमिट है। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का एक वॉल्यूम है 700 to 800 ml। जैसे ही हाफ फिल्ड होगा वहाँ से रिफ्लेक्स बार बार आने लगेगा। ठीक है, अब देखो, तो ये दोनों मिलकर के क्या किए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल और साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेशन, ये क्या कर रहे हैं? स्टॉप मिक्ट्यूरेशन। तो आप देख रहे हो, मिक्ट्यूरेशन को स्टॉप करने के लिए बेसिकली वॉलेंट्री मैकेनिज्म और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मीन सेरेब्रम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब सपोज आपके सामने सिचुएशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन, आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन आया, तो अब वॉलेंट्री मैकेनिज्म जो है, वॉलेंट्री मैकेनिज्म में बेसिकली आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो स्केलेटन मसल है अब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? अब खुद को क्या कर देंगे? रिलैक्स छोड़ देंगे।
जब वॉलेंटरी मसल आपके रिलैक्स होंगे, मीन्स स्केलेटन मसल अब आपके रिलैक्स हो गए, तो यहाँ से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी ये बेसिकली रिफ्लेक्स जनरेट होगा और ये दोनों मिल करके क्या कर देंगे, स्टार्ट म्यूटिरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप म्यूटिरेशन होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बेसिकली म्यूटिरेशन प्रोसेस में मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेब्रम दोनों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके इमरजेंसी सिचुएशन में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके फेवरेबल कंडीशन में, जब आप रिलैक्स होते हो, जब आपकी कंडीशन आपके फेवर में होती है, तब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसके बाद आप एक पॉइंट और नोट कर लो कि किस तरीके से आपका जो पूरा इंटायर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, वो एक छोटे से डायग्राम, छोटे से फ्लो चार्ट में मैं समझा देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना। देखो, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर के आ रहा है, रीनल आर्टरी लेकर के आ रहा है। ये रीनल आर्टरी कहाँ लेके जाएंगे, रीनल आर्टरी मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कौन आ रहा है, रीनल आर्टरी लेकर के आ रहा है। ये कहाँ जाएंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल में, और फाइनली एफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में ही क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और फाइनली आपका फिल्ट्रेट जो है वो आपके बोमेन कैप्सूल के होते फिल्ट्रेशन होगा। फाइनली ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके इफरेंट एट्रियोल में। फिर साथ में यहाँ पर इफरेंट एट्रियोल से यहाँ पर एक है आपका पेरिटिब्यूल नेटवर्क, पेरिटिब्यूल नेटवर्क, और साथ में वोशा रेक्टा, और साथ में ये दोनों मिलकर के कहाँ आएंगे, रीनल वेन। और रीनल वेन क्या लेके निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मैंने थोड़ा सा एक रफ डायग्राम आपको बना दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये ग्लोमेरुलस कहाँ है, नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है ना, जहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एफरेंट एट्रियोल के डायमीटर जो है वो लार्ज है, इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर बहुत स्लो है, तो एक प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, देखो जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यूरिन का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो 3 स्टेप्स में होते हैं। एक तो पहला क्या होता है, अल्ट्रा, अगला टॉपिक है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप है उसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। जब ये तीनों स्टेप्स, इस यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हैं, ये जब तीनों स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तब जा कर के आपका क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन पूरे प्रोसेस में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी आप ये मान के चलो कि बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेब्रम मिल करके काम करते हैं और किस तरीके से अर्ज ऑफ यूरिनेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को जितना हो सके बच्चे रिवाइज करो, बुक्स की रीडिंग करो और पॉसिबल हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करो। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।